हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल और इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो अनदर शॉकिंग न्यूज आ रही है प्रॉप फर्म फंडिंग फर्म इंडस्ट्री के लिए। ये न्यूज है फंडिंग पिप्स के बारे में, जिनकी सर्विस डिस्टर्ब हो गई है। उन्होंने मैसेज किया है, ईमेल किया है, जितने भी उनके एक्टिव ट्रेडर्स थे सबके पास एक ईमेल आई है कि अभी जो सर्विस है वो मेंटेनेंस में चल रही है। उसके रिगार्डिंग क्या अपडेट है वो सारी आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा। और इस वीडियो में दो चीजें आपको और क्लियर करूंगा, फंडेड नेक्स्ट का एक अपडेट, फंडेड इंजीनियर का अपडेट और फंडिंग पिप्स के बारे में एग्जैक्टली हुआ क्या है। और ऑलरेडी आप जानते हैं ट्रू फॉरेक्स फंड फंडेड इंजीनियर इनके लाइसेंस मेटा कोर्स ने कैंसिल कर दिए थे, इस वजह से उनकी सर्विस होल्ड हो चुकी थी। एमएफएफ का जो केस था वो इलीगल इशू है, वो चल रहा है सीएफटीसी में, वो डिफरेंट केस था। पर ट्रू फॉरेक्स फंड फंडेड इंजीनियर E8 ब्लू गार्जन और अब फंडिंग पिप्स सबका सेम ही इशू है, जहां पर मेटा कोर्ट्स ने सभी के लाइसेंस कैंसिल किए हैं। जो भी पर्पल ट्रेडिंग को यूज कर रहे थे वहां पर उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए। तो जितनी भी प्रॉप फर्म फंडिंग फर्म्स थी जो पर्पल ट्रेडिंग को यूज कर रही थी 12 फरवरी ऑनवर्ड्स, उन सभी को दूसरे ब्रोकर के साथ यहाँ पर टाई अप करना पड़ रहा है और अपने अकाउंट माइग्रेट करने पड़ रहे हैं। और जिनका नहीं था और उनकी सर्विस पूरी तरीके से होल्ड हो चुकी है। तो यहाँ पर ये क्लीनिंग चल रही है। पर मेटा कोर्ट्स की तरफ से एक मैं कहूंगा कि मोनोपोली भी है यहाँ पर, और उसका क्या रीजन है वो हम डिटेल में बात करेंगे। पर सबसे पहले चीज आते हैं फंडिंग पिप्स के बारे में। फंडिंग पिप्स के बारे में जो ईमेल उन्होंने सर्कुलेट की है, जो आपको यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसको पढ़ता हूं। इंपॉर्टेंट अर्जेंट मेंटेनेंस नोटिस, प्लीज बी एडवाइज दैट ऑल ट्रेड्स आर क्लोज्ड एंड ट्रेडिंग हैज बीन टेम्परेरीली डिसेबल्ड ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड अर्जेंट मेंटेनेंस। और टेक्निकल टीम इज एक्टिवली वर्किंग टू रिजॉल्व द इशू एज क्विकली एज पॉसिबल। तो जितनी भी सर्विस है वो मेंटेनेंस की वजह से डिसेबल हो गई। अब मेंटेनेंस है क्या है वो हम बाद में बात करेंगे। एज ऑलवेज वी विल सीक अ सॉल्यूशन फॉर ऑल ट्रेडर्स who had an open trade that closed in a loss by our system. We apologize for an inconvenience this may cause and appreciate your patience and understanding. Rest assured, we will update you on the process and notify you as soon as trading is resumed. Thank you. तो ये मेल सभी ट्रेडर्स के लिए यहाँ पर आई है। फंडिंग पिप्स के ऊपर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है, ना ही मैं इनको रेकमेंड करता हूं। पर मुझे इनके बारे में डिटेल नॉलेज नहीं है कि क्या ये किस तरीके से पे आउट करते हैं या नहीं। काफी कमेंट्स आ रहे थे, मैं इनको अभी जस्ट स्टडी कर रहा था। इन्होंने अभी ईमेल भेजी है ट्रेडर्स को, उसके बेस पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने मेंटेनेंस का रीजन यहां पर बताया है। पर एक्चुअल में ये जो ब्रोकर यूज करते थे वो थे ब्लैक बुल। जो ब्लैक बुल ब्रोकर है वो न्यूजीलैंड का ब्रोकर है, उनके पास एफएमए का लाइसेंस है जो कि टीयर 1 है, और बाकी फिर उनके पास टीयर 3-4 के लाइसेंस है जो कि ये एशियन रीजन में यहाँ पर ट्रेडिंग एक्टिवेट करते हैं। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि फंडिंग पिप्स की जो सर्विस होल्ड हुई है उसका रीजन है ब्लैक बुल का लाइसेंस मेटा कोर्ट्स ने रद्द कर दिया है। तो अब कोई भी अकाउंट्स वहां पर मेटा कोर्ट्स के वो यूज नहीं कर सकते। और फंडिंग पिप्स के पास केवल एक ही ब्रोकर था, ब्लैक बुल, और इस वजह से वहां पर उसकी सर्विस डिस्टर्ब हो गई है और इस वजह से ये ईमेल भेजी गई है। तो ये जस्ट कयास लगा जा रही है, इसमें कितना ट्रूथ है अभी हम यहाँ पर नहीं कह सकते। दोनों की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं है, ना ही ब्लैक बुल की तरफ से या फंडिंग पिप्स की तरफ से। अभी जस्ट यहाँ पर ईमेल वहां पर सर्कुलेट की गई। जस्ट मैं एक चीज यहाँ पर बताना चाहूंगा। अभी अगर हम फंडिंग पिप्स की वेबसाइट पे जाते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी उनकी वेबसाइट पर अगर हम जाते हैं तो वेबसाइट अगर देखेंगे तो यहाँ पर ओपन हो रही है। जस्ट यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा जो मेरी ऑब्जर्वेशन है अभी तक, तो ये अपने आप को बताते हैं कि यूएई बेस्ड कंपनी है जो यूएई में रजिस्टर्ड है। पर ये कोई भी क्लाइंट्स यूएई के नहीं लेते हैं, यूनाइटेड स्टेट और वियतनाम। तो थोड़ा एक यहाँ पर डाउट आ जाता है कि आप दुबई बेस्ड हैं और दुबई के क्लाइंट्स नहीं लेते हैं, तो क्या यहाँ पर सिस्टम है। मैं कुछ यहाँ पर क्वेश्चन नहीं रेज कर रहा हूं कि ये फ्रॉड फॉर्म है, क्लैरिफाई होगा आने वाले दिनों में कैसे ये बैकअप करते हैं, क्या किसी और ब्रोकर के साथ टाई अप करते हैं और सभी अकाउंट्स वहां पर आपको दिए जाते हैं। पर एक चीज जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, ब्लैक बुल का जो इशू है, क्योंकि इनके पास एक ही ब्रोकर था। पहले ब्लैक बुल को ये क्लियरली यहां पर मेंशन करते थे, एक लोगो आता था। अब यहां पर मुझे कोई ब्लैक बुल का, अगर आप देखेंगे, कोई भी लोगो यहां पर नहीं दिख रहा है। कौन सा ब्रोकर ये यूज कर रहे हैं यहां पर हम क्लियरली नहीं देख सकते हैं। मैं अगर ट्रेडिंग रूल्स में जाता हूं तो यहां पर भी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। अर्लियर जो था ब्लैक बुल का बहुत बड़ा लोगो फर्स्ट होम पेज पर था। तो रीजन जो है वो केवल ब्लैक बुल की तरफ से ही है, कुछ ना कुछ इशू वहां से ही हुआ है, जिस वजह से यहां पर इन्होंने ब्लैक बुल के लोगो को, और जो अपनी यहां पर इन्होंने अपडेट किया एकदम से, वो नहीं दिख रहा है। पहले यहां पर ब्लैक बुल का लोगो क्लियरली विजिबल था। और कुछ कमेंट्स यहां पर भी आ रहे हैं कि ब्लैक बुल की वेबसाइट ऑपरेट नहीं हो रही है जब से मेटा कोर्ट्स ने यहां पर लाइसेंस रद्द किया। तो ब्लैक बुल की वेबसाइट को जब मैंने खोला तो वेबसाइट यहां पर ऑपरेट हो रही है, सारा कुछ यहां पर मेंशन है, नॉर्मल है। ब्लैक बुल जो है वो न्यूजीलैंड बेस्ड है, एफएमए रजिस्टर्ड है और अदर लाइसेंस भी है इनके पास। और इनके पास मेटा ट्रेडर नहीं है, इनके पास और भी काफी सी ट्रेडर भी है और भी प्लेटफॉर्म है। तो मेटा कोर्ट से ही इनका कुछ डायरेक्ट इशू नहीं है। अगर इनका लाइसेंस रद्द हुआ है तो डेफिनेटली फंडिंग पिप्स ने यहां पर इसको कैंसिल किया होगा और इसीलिए उन्होंने ब्लैक बुल के लोगों को भी यहां पर रिमूव किया है। तो जितनी भी फर्म्स हैं जिनके पास केवल एक ही ब्रोकर है, अगर मेटा कोर्ट्स ने वहां पर उनके लाइसेंस को रद्द कर दिया तो वो डिस्टर्बेंस आएगा। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बहुत सारी फर्म्स क्या करेंगी,
2 से 3 ब्रोकर लिक्विडिटी प्रोवाइडर को यहां पर अपने साथ रखेंगे। इन केस किसी एक के साथ इशू आता है, मेटाकोर्स उनका लाइसेंस रद्द करती है, तो एटलीस्ट वो बैकअप के लिए अपने पास दूसरा रखें। जैसे कि थिंक मार्केट है, जिनके पास थिंक मार्केट पर्पल ट्रेडिंग था, पर्पल ट्रेडिंग चली गई तो थिंक मार्केट को स्टिल वो यूज कर सकते हैं। पर यहां पर फंडिंग पिप्स के पास केवल एक ही ब्रोकर था, इस वजह से यहां पर इशू आया। सेम ट्रू फॉरेक्स फंड के साथ वहां पर भी केवल एक ही ब्रोकर था जो यूज कर रहे थे और उसी का लाइसेंस वहां पर उन्होंने टर्मिनेट कर दिया था। तो यहां पर आने वाले दिनों में जो फर्म्स हैं, जो लीगल है, जो लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना चाहती है, उन्हें 2 से 3 लाइसेंस रखने होंगे, 2 से 3 प्रोवाइडर लिक्विडिटी प्रोवाइडर अपने पास रखने होंगे। तो जब भी आप चूज करें कोई भी फंडिंग फर्म्स, देखिए मिनिमम एटलीस्ट उनके पास 2 से 3 ब्रोकर्स प्रोवाइडर हैं या नहीं। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, मैं केवल 2 ही फर्म्स यहां पर रेकमेंड करता हूं। एक है 5% जो कि काफी टाइम से 2016 है, यूके और इजराइल बेस्ड है। और अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। दूसरी चीज यहां पर बताना चाहूंगा, उनके खुद के 5 to 6 लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं, खुद की बैक हैंड टेक्नोलॉजी है, तो वहां पर उनके साथ कोई इशू इस तरीके का नहीं आने वाला है। गारंटी अभी किसी चीज की नहीं है। क्वेश्चन ये भी आ रहा था कि वहां पर इंटरव्यू क्लियर करना मुश्किल है, क्योंकि जब इवैल्यूएशन फेज पास कर लेते हैं उसके बाद इंटरव्यू लिया जाता है और इंटरव्यू में भी वो फेल कर देते हैं। यहां पर मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा, इंटरव्यू केवल 1000 में से 2 से 3% के ही इंटरव्यू लिए जाते हैं। इंटरव्यू भी उनके लिए जाते हैं उन्हें अगर शक लगता है कि आपने कुछ वहां पर सिग्नल या ये बेस, क्योंकि वो उस चीज को अलाउ नहीं करते हैं, क्या इस बेस पे आपने ट्रेडिंग ली है। अगर आप नॉर्मल ट्रेडर हैं, आपने ट्रेडिंग की है, आपको इवन इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं। जस्ट नॉर्मल क्वेश्चन वो आपसे आज पूछेंगे कि किस तरीके की ट्रेडिंग की है और फिर वो आपको अकाउंट दे देंगे। तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि वो फेल करते हैं इंटरव्यू में। वो भी जैसे मैंने बोला 1000 में से 2 या 3%, मतलब 2 उतने ही इंटरव्यू में जाते हैं। नहीं तो आप अगर उन्हें लगता है कि नॉर्मल ट्रेडिंग है तो वहां पर अकाउंट दे दिए जाते हैं। और जेन्युइन फर्म है जो मैं यूज करता हूं और रिकमेंड करता हूं। दूसरी TFT द फंडेड ट्रेडर, जिनकी ईमेल ऑलरेडी आपके पास आ चुकी होगी जब से फंडेड इंजीनियर का इशू है कि मेटाकोर्स ने लाइसेंस कैंसिल करना शुरू कर दिया है, तो DX ट्रेड के लिए उनकी ईमेल आ चुकी है। वो DX ट्रेड में अपना ट्रांसफर कर रहे हैं और वहां से फिर आप उनके अकाउंट्स यूज कर सकते हैं। और वहां पर भी अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं 5%, तो ये भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इनसे सपोर्ट कोई चाहिए होगी तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल पर, जो यहां पर आप देख रहे हैं। इसके अलावा फंडेड नेक्स्ट ने भी अपनी एक स्टेटमेंट दी है कि यूएसए के क्लाइंट्स वो नहीं ले रहे हैं, कोई भी यूएसए के क्लाइंट्स वो नहीं लेंगे। जो आप ईमेल यहां पर देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में, जैसे ही मेटाकोर्स ने डिक्लेयर किया था कि 12 फरवरी के बाद वो यूएसए में MT4 MT5 नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो बहुत सारे ब्रोकर या तो अपनी सर्विस हटाएंगे और या फिर किसी और प्लेटफॉर्म के साथ वहां पर जाएंगे, जैसे कि DX ट्रेड। तो द फंडेड ट्रेडर जो है वो US बेस्ड है, तो इसीलिए DX ट्रेड में ट्रांसफर किया और वहां से उनके अकाउंट्स लेंगे, तो वो ऑपरेट कर रहे हैं। फंडेड नेक्स्ट अभी उन्होंने कोई ट्रांसफर नहीं किया है और वो वहां पर यूएसए के क्लाइंट्स को नहीं ले रहे हैं। तो ये अपडेट फंडेड नेक्स्ट के बारे में है। अगली अपडेट में फंडेड इंजीनियर की बताना चाहूंगा, उनकी ईमेल ऑलरेडी आ चुकी है, उनका रोलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और आप चाहते हैं कि आपको रिफंड मिले तो आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। वहां पर इन्होंने डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में पूरा बताया हुआ है। और अगर आपका अकाउंट 4% से लॉस में चल रहा था इवैल्यूएशन फेज में, तो उसको वो रीसेट कर देंगे। और अगर आप प्रॉफिट में चल रहे थे तो वो प्रॉफिट में आपको मिल जाएगा। तो काफी ऑप्शन वहां पर उन्होंने दिए हैं और विद इन 1-2 वीक्स फंडेड इंजीनियर भी यहां पर वापस आने वाली है, जो कि एक गुड न्यूज है। और वो डिफरेंट ब्रोकर के साथ यहां पर आ रहे हैं। तो यहां पर बैक टू बैक काफी न्यूज आ रही है। हर हफ्ते एक ना दो फर्म्स के बारे में हम यहां पर सुनने को मिल रहा है। आप सोच रहे होंगे कि अकाउंट ले ना ले, कैसे ले, क्या ना करें। मैं तो कहूंगा कि आप अगर ब्रोकर्स में यूज कर सकते हैं तो बेटर है। जिन ब्रोकर को मैं रिकमेंड करता हूं उनको आप यूज कीजिए। अगर आप फंडिंग फर्म्स में ही जाना चाहते हैं तो 2 फर्म्स मैंने आपको भी बताई हुई हैं। इसके अलावा फंडेड नेक्स्ट भी है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। फंडेड इंजीनियर भी वापस आ रही है, तो शो कर रही है कि वो भी लॉयल फर्म है। तो ये फर्म्स मैं अभी आपको रिकमेंड करना चाहूंगा। इसके अलावा कोई भी न्यू फर्म्स जस्ट मेक श्योर कीजिए कि वो काफी टाइम से मार्केट में है, जहां पर रजिस्टर्ड है एटलीस्ट वहां के क्लाइंट्स वो लेते हो। फंडिंग पिप्स दुबई में रजिस्टर्ड है पर दुबई के क्लाइंट्स नहीं लेते हैं, तो थोड़ा यहां पर क्वेश्चन मार्क आ जाता है। और दूसरी चीज, कितने लिक्विडिटी प्रोवाइडर उनके पास है, एटलीस्ट 2 से 3 बैकअप इनके पास होने चाहिए। ये नहीं कि मेटाकोर्स उनके लाइसेंस कैंसिल कर दें और फिर आपके पास एक इस तरीके की ईमेल आए। मेटापोर्ट्स की मोनोपोली चल रही है। फ्यूचर हम देखेंगे बहुत सी फंडिंग फर्म्स या तो सी ट्रेडर, DX ट्रेड या जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था वहां पर शिफ्ट होंगे। तो गाइज ये जैसे क्विक अपडेट आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिली, आपके पास कोई एटलीस्ट अपडेट लेटेस्ट न्यूज है तो वो कमेंट में शेयर कीजिए, तो ताकि बाकी लोग भी यहाँ पर अवेयर हो सके। अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिली प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।